Welcome to e-learning course supported by InfoCity and Brain to Brain. Dear friends, आज हम लोग होम मेनू में सीखेंगे इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट से क्या करते हैं हम। जैसे हमने यहाँ कर्सर को रखा 40 पर इंसर्ट पे, तो इंसर्ट सेल, ये पूरी सेल की फॉर्मेटिंग है। जैसे इंसर्ट करेंगे एक सेल, अब आपको ये सेल जो ऑलरेडी है वो ऊपर करना है या नीचे, एक सेल ऑलरेडी यहाँ बनकर आ जाएगा। हमने यहाँ सेलेक्ट किया डाउन, तो ये 40 नीचे डाउन एक सेल आपको आ गया, एंट्री हो सकता है, कोई भी वैल्यू आप इंटर कर लिए। जस्ट उसी तरह आप कुछ भी इंसर्ट कर लीजिए। इंसर्ट पे अगेन गए, इंसर्ट रो, इंसर्ट सीट है, सीट रो इंसर्ट करेंगे, ये एक यहाँ पे आपका इंसर्ट पूरी रो आ गया। जैसे ये कॉलम है और आपका ये रो है जो नया आया इंसर्ट करने के बाद। हमने इसको कंट्रोल जेड या हटा दिया, उसको अगेन यहाँ रखा इंग्लिश पे। इसमें बीच में एक कॉलम चाहिए, तो इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट कॉलम आ गया। अगर किसी वजह से कुछ हेडिंग लगाना चाहते हैं, बीच में कॉलम देना, तो इंसर्ट कर सकते हैं। इसको हमने हटाया कंट्रोल जेड के जरिए। अब यहाँ पे देखिए चार्ट, एक टेबल है, एक सीट ऑलरेडी ब्लैंक पड़ा हुआ है। अब यहाँ से हमने किया कोई सीट चाहिए, तो कहाँ से इंसर्ट करेंगे, यहाँ से इंसर्ट, इंसर्ट सीट, तो हमें एक सीट 2 आ गया। इस वक्त सीट 2 नया बन के आ गया। ये चार्ट हमारा पहले से ऑलरेडी था, और ये इससे हम एक सीट जबकि यहाँ से भी इंटर कर सकते हैं, और एक सीट आ गया। तो इंसर्ट के जरिए हम रो, कॉलम, सेल इंसर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं इस पे डिलीट की बातें करते हैं। अब डिलीट, जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, डिलीट, डिलीट में क्या क्या है, डिलीट सेल, डिलीट सेल किया। अब ये पूछ रहा है कि जो डिलीट होगा सिर्फ अब कौन सा है। हमने बोले, हमने इसको ये सेलेक्ट किया, जैसे अब ये अब वो डिलीट हो गया, ये ऊपर सेल चला गया। तो आपका कंटेंट्स या फिगर भी जाएगा। तो जेट किया हमने, यहाँ पे रखा, जैसे डिलीट। इसी तरह रो, आप देखिए यहाँ पे है, जैसे 6 नंबर पे है जेट पे। आपका ये नंबर ही हमेशा मेंटेन होता रहता, ये कभी हटता नहीं है, ये मेंटेन होता रहेगा, सीरियल नंबर वाइज मेंटेन होता रहता है। अब कुछ भी डिलीट कीजिए, जैसे हमने डिलीट किया, डिलीट रो, आपका देखिए Z6 डिलीट हो चुका है। फिर उसको हमने ठीक कर लिया टेबल कंट्रोल जेड के जरिए। अगेन आते डिलीट पे, डिलीट सीट कॉलम, तो सपोज कि ये कॉलम है, हमें यहाँ पे है इंग्लिश वाले कॉलम पे, तो यहाँ पे फॉर्मेट में गए, सॉरी डिलीट में गए, डिलीट कॉलम, ये डिलीट हो गया। अगेन हम अगर ये सीट 2 है, इसको हटाना चाहते हैं, इस वक्त हम सीट 2 पे, ये सेलेक्टेड है, तो डिलीट पे आए और डिलीट सीट, ये 2 हट गया। अगेन और कोई सीट लेना चाहते हैं, तो इंसर्ट में आके इंसर्ट सीट, 4 सीट आ गया हमारे पास। अब हम फॉर्मेट की बातें करते हैं। फॉर्मेट में क्या कर सकते हैं, सपोज कि ये सेलेक्टेड है 15 नंबर, फॉर्मेट हाइट है, रो है, सारे ये फॉर्मेट हम कर सकते हैं। अब सपोज कि ये है, फॉर्मेट पे आए, हाइट, रो की हाइट कितना है, यानी यहाँ पे Z2 ले लीजिए, नेम Z2 पे आए, फॉर्मेट रो हाइट, रो की हाइट, यानी इसकी हाइट, इसकी रो की हाइट,
तो हमने यहाँ पे लिखा 30, ओके, तो ये रो हाइट 30 हो गया। ठीक है, उसी तरह आप ये जो है कॉलम की विड्थ होती है, ये रो की ये हाइट होती है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट, और कॉलम की ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट विड्थ। तो सपोज इस कॉलम में है, इंग्लिश वाले कॉलम पे, और फॉर्मेट में गए, और आपका कॉलम विड्थ बढ़ाना है तो यहाँ पे आए, अभी 8 पॉइंट समथिंग है, हमने इसको 30 कर दिया। तो ये आपका कॉलम की विड्थ बढ़ गया, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट बढ़ गया रो की। अब इस रो पे हैं हम, फॉर्मेट में आए, ऑटो फिट करना चाहते हैं तो जस्ट क्लिक करें, ऑटो फिट हो जाए, यानी जो भी हम टेक्स्ट है वो हमारा उतनी। तो इसके लिए हम क्या करें, सेल अगर बराबर करना है तो यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं, ये इस तरीके से भी किया जा सकता है। ऑटो फिट यानी बहुत सा आपका ये जो आपका टेक्स्ट या कोई भी कंटेंट्स है, बहुत स्पेस खाली है, इसको ऑटो फिट में डालेंगे ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जैसे हमने ऊपर में सेलेक्ट कर लिया और फॉर्मेट में गए, ऑटो फिट रो हाइट, तो रो हाइट तो नहीं करना हमको, कॉलम करना, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, तो कॉलम फिट ऑटोमेटिक हो गया यहाँ पे। इसी तरह रो को भी कर सकते हैं, और देखते हैं क्या है इसमें। डिफ़ॉल्ट विड्थ क्या आता है, जो डिफ़ॉल्ट रहता है वही आएगा जो पहले से था। यहाँ पे रखो, सपोज कि हमने इसकी हाइट बढ़ा ली रो की, रो हाइट में हम गए, रो हाइट, और हमने यहाँ दे दिया 45, ये रो हाइट बढ़ गया। इसको अगर ठीक करना है, दोबारा उसी पोजीशन में लाना है, तो डिफ़ॉल्ट विड्थ, डिफ़ॉल्ट या तो हाइट या ऑटो फिट हाइट देखेंगे उसको। डिफ़ॉल्ट आपको हाइट चाहिए, विड्थ में नहीं होगा। ये ऑटो फिट हाइट कर लेंगे, तो जहाँ था वहीं पे हो जाएगा। अब हमको जानना है कि और क्या है, देखते हैं। हाइट रो, सपोज कि हम प्रिंट आउट लेना चाहिए जो भी, यानी Z3 को हाइड करना चाहते हैं, ये तो फॉरवर्ड में गए, हम फॉरवर्ड में आए, हाइड अनहाइड करते हैं, हाइड रो, जो सेलेक्टेड था वो हट गया। आप प्रिंट बाद में हम अनहाइड कर लेंगे, लेकिन सेलेक्टेड वहीं होना चाहिए। यहाँ पे गए, फॉर्मेट में आए, हाइड अनहाइड रो, अनहाइड रो नहीं होता है तो पूरे टेबल को सेलेक्ट कीजिए आप, फॉर्मेट में आए, अनहाइड रो, आ गया आपका। क्योंकि यहाँ से कर्सर रखिए, पता नहीं चला कौन सा रो हाइड है, इसलिए आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक उसी तरह कॉलम का भी हाइड कर सकते हैं, जैसे मैथ वाले में रखे हम, फॉर्मेट में आए, अनहाइड कॉलम्स, नहीं सॉरी, ऑलरेडी अनहाइड पहले से है। फॉर्मेट में आए, हम हाइड कॉलम्स को देखेंगे, हाइड कॉलम्स। अब यहाँ पे सोचेंगे, यहाँ पे हम जैसे कर्सर रख के यहाँ पे तो अनहाइड नहीं होगा, टेबल को सेलेक्ट कर लेने पड़ेगा। सपोज दैट कि हमने यहाँ पे आए, फॉर्मेट में आए, हाइड और अनहाइड में, अनहाइड कॉलम,
पे क्लिक करें, अफेक्टेड नहीं होगा। आपको उस एरिया बताने पड़ेगा कहाँ से कौन कॉलम में था। तो हमने पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट, हाइड एंड हाइड, अनहाइड कॉलम्स, फिर आपका इंग्लिश कॉलम आ गया। इसके अलावा और क्या है, रीनेम शीट, यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक या राइट क्लिक करके तो इस शीट पे हम सपोज कि चार्ट का नाम बदलना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमको ये चार्ट पे आने पड़ेगा पहले, इस पे नहीं होगा। ये आए चार्ट पे, फॉर्मेट में आए, रीनेम शीट। अब ये टाइप करेंगे तो यहाँ टाइप हो जाएगा, जैसे हमने दे दिया टेबल, टेबल कर लिया। ठीक उसी तरह टेबल शीट पे हम या शीट 3 किसी पे है, फॉर्मेट, रीनेम शीट, मूव टू और कॉपी शीट। ये पूरी शीट कॉपी आ जाए। शीट का नाम क्या है इस वक्त हमारा, पूरे का बुक 1 में है, बुक 1 फाइल का नाम। पूरी शीट कॉपी हो जाएगी, फाइल कॉपी हो जाए। तो इसके लिए हम करेंगे, छोटा कर लेते हैं, समझ में आए। फॉर्मेट में गए, मूव और कॉपी शीट पे आए। हमें क्या करें, इसको न्यू बुक दे दें, न्यू बुक यानी पूरी शीट के साथ नया फाइल क्रिएट। ओके, इस तरह हमारा न्यू बुक देखिए 2 आ गया, पूरी शीट उठ के चला गया, यानी फाइल नेम भी चला गया। देखिए ये हमारे साथ अब 2 है फाइल। ये बुक 1, एक बुक 4 आ गया, न्यू शीट बन के आ गया न्यू फाइल के साथ। इस तरह हम न्यू फाइल या शीट ले सकते हैं। हमने इसको कॉपी किया, नो किया, फॉर्मेट में देखते हैं, मूव और कॉपी आ गया। अब कलर क्या करता है, कलर से हम कोई कलर ले सकते हैं, जैसे सपोज कि यहाँ पे कलर देख लेते हैं, फ़ॉन्ट कलर क्या है। रिसेंट कलर 2 ही है, अब पहले से ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कलर है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कोई हमारी मर्ज़ी का कलर है तो वहाँ से हम ले सकते हैं या कलर क्रिएट कर सकते हैं। फॉर्मेट, कलर पे आए, ये मोर कलर्स में गए। आप कोई भी कलर जनरेट किए, यहाँ पे ये बन रहा है न्यू। सपोज कि वहाँ डिफ़ॉल्ट में नहीं है तो यहाँ मिक्सिंग करके बना सकते हैं। ये इसको भी चेंज करेंगे तो बहुत कुछ होगा। सपोज कि हम इस तरह के कलर बनाए, एक ये कलर सपोज, ओके करेंगे तो देखेंगे तो और एक कलर आ जाएगा फ़ॉन्ट में, फ़ॉन्ट कलर ये देखिए ये वाला। इस तरह हम कलर बना सकते हैं कलर से। फॉर्मेट, प्रोटेक्ट शीट से क्या करते हैं, जैसे शीट में हम प्रोटेक्ट हो जाएगा, कोई चेंजिंग अभी चेंजिंग करेंगे तो हो रहा है। 60 लिखा जैसे हमने यहाँ पे रखे, कहीं पे रखे, पूरी शीट प्रोटेक्ट हो जाता है। तो फॉर्मेट में आए, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड 1 2 3 जैसे दिया हमने, ओके, अगेन 1 2 3, ओके। ये हमारा शीट प्रोटेक्ट हो गया, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे ये हमने लिखने की ट्राई करी, ये मैसेज है, द सेल आर चार्ट दैट विल आर टाइम टू चेंज द प्रोटेक्ट टाइम देयर फॉर रीड ओनली। आप सिर्फ पढ़ा जा सकता है, यार कुछ रेक्टिफाई एडिटिंग नहीं हो सकता है। अनप्रोटेक्ट करने के लिए फिर वहीं जाएंगे हम, फॉर्मेट, अनप्रोटेक्ट, पासवर्ड याद होना चाहिए जो दिया था, ओके। तो हम आसानी के साथ कोई चेंजिंग कर सकते हैं। और क्या,
लॉक सेल एक ही बात है, प्रोटेक्ट सेल लॉक सेल एक ही है। फॉर्मेट सेल से हम कोई सेल है इसकी फॉर्मेटिंग चाहते हैं, ये सेल सेलेक्टेड है, ये सेल हुआ, ये कॉलम हुआ और ये रो हुआ। हम इस सेल पे हैं यानी इंग्लिश वाले फॉर्मेट में गए, फॉर्मेट सेल में ये बहुत सारा कुछ है, एक साथ लगा सकते हैं, नंबरिंग तो नंबरिंग दे सकते हैं, अलाइनमेंट उसका क्या अभी क्या है, हमारा सेंटर है, थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर देते हैं, समझ में आएगा ज़्यादा। हमने ऐसे इसको सेल को बड़ा कर दिया और यहाँ से भी ऐसे बड़ा कर दिया इस तरीके से, यानी कॉलम और विड्थ की हमने बड़ा कर दिया। फॉर्मेटिंग में इसको मिडिल में कर दिया, ये सेल सेलेक्टेड इंग्लिश वाले, फॉर्मेट में आए, फॉर्मेट सेल। एक साथ हम बहुत कुछ फॉर्मेट कर सकते हैं। सेंटर अलाइनमेंट लगा हुआ है, सेंटर ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ से सेंटर रहने दे रहे हैं। वर्टिकल रोटेशन क्या है आपका, यहाँ हमने कुछ दे दिया 3 वर्टिकल में रहे। फ़ॉन्ट क्या लेना चाहते हैं, अभी हमारा एरियल चल रहा है, सपोज की एजेंसी ले रहे। फ़ॉन्ट साइज क्या लेना चाहते हैं, सपोज कि ये लिया हमने। बॉर्डर्स में क्या लेना चाहते हैं, लाइन कौन सा, लाइन ये लिया, बॉर्डर कौन सा ये लिया, कलर कौन सा ये लिया। इस तरह हम फॉर्मेट में एक साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। फिल में क्या लेंगे, कोई कलर लेंगे या और लेंगे या मोर में जाएंगे तो मोर में बहुत सा कलर है, यहाँ से जनरेट होगा। जैसे ये न्यू हो रहा है, कुछ भी ओके करेंगे वही फिल होगा। अच्छा, पैटर्न क्या लेंगे, पैटर्न में बहुत सारा आता है, मोर कलर्स से यहाँ से ले ही लिए, आप पैटर्न में लीजिए। पैटर्न में क्या लेंगे, कौन सा डॉट डॉट ये लेंगे, कुछ भी आइन ओके करिए। आपका फॉर्मेट सैंपल तैयार हो रहा है। रोटेशन देखते हैं अब, तो रोटेशन अलाइनमेंट हुआ, हाँ ये डिग्री किस तरह रहे, ओरिएंटेशन हमने 45 या जहाँ पे रोटेट रहा है मेरा टेक्स्ट, पे ये हमारा रोटेशन हो जाए, ओके करेंगे तो हमारा टेक्स्ट वैसे ही हो जाएगा। इसके लिए देखेंगे सेल हाइट जगह लेगा क्योंकि बहुत हमने रोटेट किया था। हटाने के लिए कंट्रोल जेड कीजिए, नहीं तो वहाँ जाके सब फॉर्मेट हटाइए, सेल सेलेक्टेड होना चाहिए। अगेन आए, फॉर्मेट सेल पे आए, इसको हमने 0 कर दिया, नहीं चाहिए 0। लेफ़्ट अलाइनमेंट चाहिए तो लेफ़्ट अलाइनमेंट ठीक है। फ़ॉन्ट कैसा चाहिए, क्योंकि फ़ॉन्ट काफ़ी बड़ा कर दिया हमने, ये 12 चाहिए। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट में क्या चाहिए, हम लोग एरियल था तो एरियल ले लेंगे, एरियल इसमें से देखेंगे। एरियल लिया हमने, कलर ब्लैक। बॉर्डर में आए, बॉर्डर स्टाइल लगा हुआ, इसको हटाने के लिए नन करने पड़ेगा आपको, कहीं भी देखें नन, मोर नन किए, बॉर्डर हटा। और क्या है, फिल में ये सारे फिल हैं, फिल में देखते हैं नन ऑप्शन आ रहा है, नन। ऑटोमेटिक देखिए इसमें क्या आ रहा है, मोर कलर्स। इफेक्ट में आएंगे मोर कलर्स, फिल इफेक्ट में क्या है देखेंगे, 1 कलर ग्रेडियंट्स भरा हुआ है, कैंसिल ये नहीं चाहिए। तो इस तरह हम चेक कर लेंगे क्या क्या हटाना है। हमारा कंट्रोल जेड तो बहुत ही आसान होता है, तो देख लेते हैं। प्रोटेक्शन तो नहीं लगाए थे हमने, ये अनलॉक कर दीजिए। फिल में आपका ये चीज़ आ रहा है, फिल से नो फिल आना चाहिए, यहाँ नहीं है, ऑटोमेटिक में आते हैं।
फिल कहाँ से हटेगा, मोर कलर, बॉर्डर तो नन हो गया, यहाँ पे नन पे है। फ़ॉन्ट ठीक है हमारा, अलाइनमेंट लेफ्ट है, नंबर नहीं था। फिल ऑटोमेटिक, कोई पैटर्न नहीं है। ओके किया, अभी भी फिल है। फिल कहीं से भी हटा सकते हैं, यहाँ से अगर हटता है तो। नो फिल। अब अलाइनमेंट यहाँ से भी कर लीजिए, जो वहाँ एक साथ है यहाँ अलग अलग है आपका। ये कितना है देख लीजिए, कितना आपका 12 एरियल है, इसमें आए, ठीक है, ऑलरेडी 12 एरियल, लेकिन इसकी हमने पहले ये ड्रैग करके हटाया था, जिसको यहाँ से फॉर्मेटिंग सेल से हम कर सकते हैं। फॉर्मेट में गए, सेल हाइट क्या होना चाहिए, ऑटो है तो ऑटो, नहीं तो यहाँ से देंगे कितना सेल हाइट का, आप 8.72 जो भी था डिफ़ॉल्ट जो होता है वो दे सकते हैं। नहीं सेल हाइट नहीं, ओके, या ड्रैग करके हटा सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इस तरह। और कॉलम हाइट को भी, कॉलम विड्थ है, कॉलम विड्थ जो हमने बताया था पहले, कॉलम विड्थ देखिए, ऑटो फिट देखिए, ऑटो फिट तो ऑटो फिट हो ही जाएगा, ऑटो फिट। तो इस तरह हम इंसर्ट, डिलीट, फॉर्मेट यानी सेल, रो और कॉलम को बहुत आसानी के साथ रेक्टिफाई, मॉडिफाई कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।